स्वागत है आपका ज्ञान गंगा साइंस के यूट्यूब चैनल पर। यदि आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। आज हम जानेंगे गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में। गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब का अध्ययन किरण आरेखों की मदद से किया जा सकता है। किरण आरेखों की मदद से हम गोलीय दर्पण में भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार तथा प्रकृति जान सकते हैं। यानी कि हम किरण आरेख की मदद से ये जान सकते हैं कि कहाँ पर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इसके लिए हम कुछ संकेतों का प्रयोग करते हैं। उन संकेतों का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। दर्पण में P का अर्थ दर्पण का ध्रुव होता है, C दर्पण का वक्रता केंद्र, PC दर्पण का मुख्य अक्ष, F फोकस, PF फोकस दूरी, AB मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु, A' B' मुख्य अक्ष पर बना प्रतिबिंब, U वस्तु दूरी, V प्रतिबिंब दूरी, H वस्तु की ऊंचाई और H' प्रतिबिंब की ऊंचाई। दर्पण की सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, चाहे वो फोकस दूरी की दूरी हो या वस्तु दूरी की दूरी हो, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अब आइए इसे हम लोग किरण आरेख के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं इस चित्र में P से F तक की दूरी यानी दर्पण की फोकस दूरी हो गई F। P से C तक की दूरी PC, ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो गई। अब P से B तक की दूरी वस्तु दूरी हो गई। P से B तक की दूरी वस्तु दूरी यानी U हो गया। अब AB जो है ये वस्तु की ऊंचाई H है। उसके बाद A' B' ये प्रतिबिंब की ऊंचाई H' है। अब हम किरण आरेख की मदद से देखेंगे भिन्न भिन्न दिशा में आपतित किरणों का गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन किस प्रकार होता है। मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणों का परावर्तन उत्तल दर्पण द्वारा कैसे होता है ये देखते हैं हम। AB एक किरण आपतित हुई है जो परावर्तन के बाद ऊपर की ओर निकली हुई है। इस किरण को नीचे की ओर बढ़ाया गया है, दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाया गया है, तो ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु F पर जाकर मिल रही है। अतः ये F बिंदु जो है उत्तल दर्पण का फोकस हो गया और P से F तक की दूरी फोकस दूरी हो गई। अतः हम जान गए कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आपतित होती है तो उसका परावर्तन फोकस की दिशा में होता है, वो फोकस से होकर गुजरती है। यह एक अवतल दर्पण है, देख सकते हैं इसमें भी एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हुई है जो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गुजरी हुई है। अतः अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें भी परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। अब वक्रता केंद्र की दिशा में जो किरणें आपतित होती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जैसे देख सकते हैं कि C की दिशा में किरण आपतित हुई है जिसका परावर्तन उसी दिशा में हो गया है, चाहे वो दर्पण
अवतल हो या उत्तल। उत्तल दर्पण में आप देख सकते हैं कि ये किरण आपतित हो रही है वक्रता केंद्र की दिशा में, जिसका परावर्तन उसी पथ पर हो जा रहा है। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरणों का परावर्तन अवतल या उत्तल दोनों दर्पण द्वारा उसी पथ पर वापस हो जाता है।